से मैं छोटा किस्सा बनाता हूँ, आज एक बड़ा किस्सा बताता हूँ। कहानी कुर्सी की भी बन सकता है ये, क्योंकि मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में बात करने वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री 9 महीने के लिए बने थे, हाँ शायद 9 ही महीने के लिए बने थे। वो कैसे प्रधानमंत्री बने उसकी आज कहानी बताता हूँ आपको। वीपी सिंह राजीव गांधी के दोस्त थे और वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश का, लॉयल थे टू मैडम गांधी, इंदिरा गांधी। फिर राजीव से बड़े क्लोज रहे, राजीव की सेकंड इन कमांड रहे। राजीव को मेजोरिटी जो मिली थी आउट ऑफ 545 सीट्स, उनको मिली थी 433 सीट्स। इंदिरा जी की डेथ हुई थी। इंदिरा जी की डेथ के बाद एक बहुत बड़ा जन सैलाब कांग्रेस के साथ था, तो राजीव ने इलेक्शन लड़ा और जीता। राजीव अपने सरकार के मंत्रियों से, ऐसे मंत्रियों से भर दिया जो उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। फिर क्या होना था वही हुआ जो होता है जब आप अपने दोस्तों को बिना टैलेंट के, बिना कैपेसिटी के, बिना एफिशिएंसी के बना देते हो तो फिर यही होता है। फिर नेहरू के साथ नेहरू कह रहा हूँ, नेहरू की पोते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की कहानी ऐसी हो जाती है, वो बहुत अनपॉपुलर होते हैं और कुछ करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगता है। और उस समय डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह राजीव गांधी को छोड़कर, ये कहानी किसी और दिन बोलूँगा क्यों छोड़कर सारी अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करते हैं। सारी अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन वीपी सिंह की फेस पे लड़ा जाता है। लड़ते हैं लेफ्ट पार्टीज, बीजेपी, जनता दल की टूटी फूटी फ्रैक्शंस, सारे फ्रैक्शंस मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। और ये इलेक्शन में एक माइनर, मतलब ये सबकी मिला हुआ मेजोरिटी उनको मिलता है, उनकी किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है और वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। परंतु मैं जो किस्सा बताने वाला हूँ वो 3-4-5 दिन की कहानी। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन को स्पॉन्सर करने वाला आदमी कोई और नहीं था, उसका नाम था चौधरी देवीलाल। उनको हरियाणा में सब लोग ताऊ के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है आफ्टर चौधरी चरण सिंह सबसे बड़ा जाट लीडर चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी इसको स्पॉन्सर करके इलेक्शन जितवाने में हेल्प किए थे। वीपी सिंह के पास पैसे तो इतने थे नहीं, राजा हैं वो, ऐसे तो अब सब कुछ दान कर चुके थे, पैसा नहीं। आपको पता, आश्चर्य होगा, ये मतलब ये ट्रिविया है, प्रधानमंत्री बनने से पहले नेहरू 300 करोड़ रुपए की मालिक थे, उन्होंने बांट दिया था। आज उस समय 1946 की 300 करोड़ आज 3200 करोड़ होती। परंतु ये सब छोड़ देते हैं, पब्लिक लाइफ में आप रहते हो तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मामला रहता है ना, इसलिए छोड़ देते हैं। तो एनीवे, वीपी सिंह के पास पैसे नहीं थे, देवीलाल ने लड़ाया। तो देवीलाल के मन में आ गया कि भाई जब तो चौधरी देवीलाल के माइंड में आ जाता है कि जब पैसे मैंने दिया है तो मैं क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। इलेक्शन आप जब जीतते हो ना, आपकी माइंड में ऐसी चीज़ें घुस जाती है। तो घुस गया उनके माइंड में। चौधरी देवीलाल को समझाए कौन, क्योंकि ताऊ किसी के सुनते नहीं। और कांग्रेस, बीजेपी को पता था, लेफ्ट पार्टीज भी वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। उन लोगों को एक ही चीज़ पता था कि वीपी सिंह को आप नहीं बनाओगे, सरकार 1 महीने के अंदर गिर जाएगी। और साइड में खड़े होकर हंसेगा कौन? राजीव गांधी। बोला देखो यार, उनने तो कोशिश भी नहीं करी थी, राजीव गांधी ने कोशिश भी नहीं करी थी सरकार बनाने की, और ये सरकार गिरता है, फिर राजीव गांधी के देहांत होता है, वो कहानी अलग है। तो वीपी सिंह की तरफ से सोमपाल थे ताऊ जी की तरफ से, चौधरी देवीलाल की तरफ से। बीजू पटनायक के बारे में मैंने कहानी बताई थी, आपने सुना होगा। वीपी सिंह के तरफ से थे बीजू पटनायक। इंटेंस बातचीत हुई। उड़ीसा भवन चाणक्यपुरी देखा होगा, अभी नहीं बन रहा है। बीजू पटनायक वहाँ रहते थे। हरियाणा भवन चाणक्यपुरी में चौधरी देवीलाल रहते थे। सोमपाल उत्तर प्रदेश भवन में रहते थे। 3 ट्रायंगुलर हो जाता है मामला। तो चौधरी देवीलाल से बात कर रहे थे, लगातार बातचीत चल रहा था। सोमपाल आते थे, वीपी सिंह से मिलके फिर जाते थे, बीजू पटनायक आते थे। बीजू पटनायक ब्रेव आदमी के साथ साथ बड़े टेक्निकल, मतलब वो होता है ना, श्रूड आदमी भी थे। उन्होंने देवीलाल जी से बोला कि ताऊ देखो, प्रधानमंत्री तो आप बनने से रहे, क्योंकि सरकार चलेगी नहीं, 2 दिन की प्रधानमंत्री बनना है, बना देते हैं। परंतु ताऊ एक रास्ता है कि आपकी जो ताऊ की पगड़ी की कीमत भी बढ़ेगी
और परिवार की भी इज्जत बढ़ेगी। तो बोले कैसे? बीजू पटनायक ने उनको बोला एक काम करते हैं, जो मीटिंग होगी ना, मीटिंग में पहला नाम आपका प्रपोज किया जाएगा कि हम प्रपोज करते हैं चौधरी देवीलाल भारत के प्रधानमंत्री बने, परंतु आप खड़े होना और बोलना कि मैं चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री वीपी बने, विश्वनाथ प्रताप बने, और आप बनना भारत की उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना आप। तो चौधरी देवीलाल जाट आदमी, तो देवीलाल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी इंस्पिरेशन थे, तो सरदार वो पूरा ऐसे मूछ रखते थे देवीलाल, तो मूछ ऐसे उठा के बोला कि अरे सरदार भी उप प्रधानमंत्री ही तो थे, देश उनको ज़्यादा पूछता है नेहरू से, क्योंकि कांग्रेस में रहे देवीलाल पहले भी। तो मीटिंग होती है, सोमपाल को पता ही नहीं होता, और चंद्रशेखर देवीलाल की सेकंड इन कमांड गुस्से में बैठे रहते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री का नाम देवीलाल का दिया जाएगा और देवीलाल खड़े होकर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो चंद्रशेखर शायद सबसे पीछे लाइन में बैठे हैं, क्योंकि जब जिस दिन घोषणा होगा फिर चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री बनते, देवीलाल प्रधानमंत्री बनते, तो बाद में प्रधानमंत्री भी बने चंद्रशेखर जी। उनकी फार्म है अकिलमपुर में, गुड़गांव में, वहीं से रह के प्रधानमंत्री आवास वहीं शिफ्ट हो गया था उस समय। एनीवे, तो वहाँ पे बीजू पटनायक ने उनका नाम प्रपोज किया। बीजू पटनायक इलेक्शन हार गए थे 5 जगहों से, उन्होंने प्रपोज किया, पार्टी ने एक्सेप्ट किया, परंतु चौधरी देवीलाल खड़े हुए, बोले, अपने ताऊ जी मूछ ऊपर करते हुए बोले कि मैं चाहता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह, आई प्रपोज द नेम ऑफ विश्वनाथ प्रताप सिंह एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। चंद्रशेखर गुस्सा, बोले ये क्या हो गया, ताऊ जी क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो गया? क्योंकि एक और डील हुई थी उस दिन, चौधरी देवीलाल के बाद उनका बेटा बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा का। वो डील जब चंद्रशेखर और किसी को पता नहीं था, वो सिर्फ वीपी सिंह, बीजू पटनायक और देवीलाल जी। अब तीनों नहीं है। बीजू पटनायक जी की 1999 में डेथ होगी या 2000 में डेथ होगी। चौधरी साहब 2001-2 में चले गए। वीपी सिंह कैंसर से जूझते हुए 2003 या 2004 में चले गए। परंतु आज भी उस किस्से की आधार यही है, क्योंकि उस समय श्रीकांत जैना जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते थे बीजू पटनायक के, उन्होंने अपनी उड़िया किताब में ये किस्से लिखे थे। फिर जब मैंने उस किस्से को, निर्जा चौधरी की एक किताब है प्रधानमंत्रियों के बारे में, उसके साथ मैच किया, मुझे समझ आया कि आपस भाईचारा में कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जिसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। समय बदल चुका है, देश बदल चुका है, परंतु पॉलिटिकल जो किस्से होते थे वो कभी नहीं बदले। ऐसे बहुत छोटी बड़ी कहानियाँ हम आप तक लेते आया करेंगे पॉलिटिकल किस्से में। आज के लिए इस किस्से के इतना ही। नमस्कार।